अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुश्तबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बकरा घर। अच्छा दोस्तों, ये अपने वो बकरे हैं जो मैं डेरा गाजी खान से लेकर के आया, तो ये 3 दिन तकरीबन इनको दोस्तों मेरे पास आए हुए हो गए। तो दोस्तों सुबह के टाइम मैं इनको यही रूटीन के अंदर सिर्फ सूखी घास डाल रहा हूँ। इस वक्त इनको मज़ीद छेड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों कि दोस्तों जब तक कि मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा बकरा सेट है और कौन सा फिट है, मैं इनको आगे की तरफ लेकर के नहीं चल सकता हूँ। रात के अंदर जो चीज़ मैं इनको डालता हूँ दोस्तों, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। पहले तो ज़रा आप एक बार इन बच्चों को देख लें माशाल्लाह से। ये दोस्तों आराम से अपनी ये सूखी घास खा रहे हैं और खाते खाते ये इसको टाइम गुजारते रहेंगे। दिन के टाइम मेरी कोशिश यही होती है इनको इसी तरह से खुला डुला रखूँ यहाँ पे, और रात में इनको मैं अपने दूसरे जानवरों से अलग बंद करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस दौरान मेरे को ये महसूस हुआ कि इनको नज़ला खांसी हो गया है, और लाजमी तौर पे इनको नज़ला खांसी होना था, क्यों ना कि मौसम जैसे ही चेंज हुआ और इनकी आबो हवा चेंज हुई तो ये छोटी मोटी बीमारी इनको लगती रही। तो डॉक्टर को बुला करके मैंने हल्की फुल्की ट्रीटमेंट करा ली थी, और जो हमारे पास सिरप होते हैं इनको सिरप भी पिला रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब सब में पहले मैं आपको जो ज़रूरी किस्म की बातें हैं वो बता दूँ। ये आप जितने भी दोस्तों मेरे पास ये बकरे खड़े हुए देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये सब दोस्तों मुझे 14-14 हज़ार रुपये के हिसाब से पड़े डेरा गाजी खान से। मैंने कैसे लिया है मैं आपको आगे चल कर के बताता हूँ। और ये जो आप एक मेरी पट देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने 20,000 रुपये की ली है। ये तकरीबन 2 दांत हो चुकी है, किरास हुई नहीं है, और खुराकों के अंदर दोस्तों ये भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए हमने अभी इसको सिर्फ इसी सूखी घास और छिलके चोकर पर रखा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी दूसरी बकरियों में मिलेगी और इंशाल्लाह ये जल्दी ईद पे आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये बकरे मैंने कैसे लिए साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं। जब दोस्तों मैं इधर से डेरा गाजी खान पहुंचा तो मेरे जहन के अंदर 2-3 चीज़ें थी। उन 2-3 चीज़ों को रख कर के मैंने बकरे अपने ढूंढने शुरू किए। सब में पहले तो दोस्तों मैं वहाँ के मुकामी गाँव के अंदर गया। एक हमारे साथ वहाँ के मुकामी दोस्त है, उनकी वसात से मैंने उस गांव के अंदर विज़िट किया। जामपुर गांव गया था मैं। ये दोस्तों राजनपुर, फाजिलपुर, मोहम्मदपुर, जामपुर और आगे डेरा गाजी खान, ये एक सीरियल के अंदर इलाके कब्ज़े बने हुए हैं जहाँ पे राजनपुरी बकरे और ये अबलग बकरों का काम होता है। अच्छा दोस्तों, मेरा इरादा क्यों ना कि राजनपुरी बकरे लेने का था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे रेट का अंदाज़ा हुआ कि राजनपुरी बकरे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, और खुराकें उनकी वही थी दोस्तों। महंगे इस वजह से नहीं थे कि रेंज के अंदर नहीं थे, बल्कि महंगे इस वजह से थे कि उन्होंने उस पर वो मेहनत नहीं की हुई थी जितने वो पैसे मांग रहे थे। अच्छा दोस्तों, जब गांव के अंदर मैंने ये सूरत हाल देखी कि हम घरों में जा कर के मांग रहे हैं और वो इतने उनके पैसे बता रहे हैं, 6 महीने के बच्चे के 30,000, 5 महीने के बच्चे के 30,000। अच्छा दोस्तों, 30,000 रुपये अगर ये कराची के अंदर पला हुआ बच्चा होता, इस तरह की खुराकें खाई हुई होती, तो फिर मैं शायद सोचता भी कि ये 30,000 रुपये सेट हैं इसके। लेकिन दोस्तों वहाँ पे तो जानवर सिर्फ़ और सिर्फ हरे चारे के ऊपर पल्ला था। तो हरे चारे के और कोई उनको खुराक नहीं थी। ये चीज़ें हमें वहाँ पे जानवर को भी देख कर के महसूस हुआ। खूबसूरत ज़रूर था, खुला हुआ ज़रूर था, क्यों ना कि इलाका इतना बड़ा है कि जानवर को चहलकदमी करने का बड़ा मौका मैसर आता है। लेकिन दोस्तों वो जानवर बना हुआ नहीं था, ना उसकी खुराकें इतनी थी। तो इस वजह से हमने गांव का इरादा कैंसिल किया, और वहाँ पे जो दूसरे फार्मर हैं, मेरे हिसाब से वो एक नाम नहाद किस्म के फार्मर हैं। क्यों ना कि दोस्तों फार्मर वो होता है जो अपने पास ही ब्रीड को तैयार करे, अपनी बकरियों से बच्चे ले और फिर उन बच्चों को सेल करे। उधर तो मैंने एक तरह से एजेंसी वाला काम देखा कि मंडियों से खुद ही जा कर के ख़रीदते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए किसी और तरीके से लोगों को अपने 10-5 हज़ार रुपये उसके ऊपर रख कर के बेच रहे होते हैं। तो दोस्तों एक तरह से मेरे को एजेंसी वाला काम लगा, कोई फार्मर का तो काम था ही नहीं। और जिन फार्मरों को मैं देख रहा था आगे चल कर के वो मुझे मंडियों के अंदर भी नज़र आए। तो दोस्तों उन फार्मर के भी रेट हमारे उससे मैच नहीं किए। मैं क्यों ना कि इस काम को करता रहा हूँ, मुझे पता है कि बकरा कितने रेट के अंदर हमें मिलना चाहिए। अब दोस्तों 30,000 रुपये का बकरा उठाएं और 20,000 25,000 रुपये उसके ऊपर हम पूरे 8 महीने 9 महीने खर्चा करें, तो दोस्तों इसके बाद वो इतना महंगा बिकता नहीं है जिस तरह से। और ख़ुद भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम किसी को पैसे ज़्यादा बता रहे हो। अब लोगों को दोस्तों ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हरे चारे के अंदर खाए हुए जानवर में और इस तरह से जो हम लोगों ने घर के अंदर ख़ुद कुर्बानी के लिए स्पेशल तैयार करते हैं, उनके रेट के अंदर कुछ फ़र्क ज़रूर आता है। तो इसका हल यही था दोस्तों, मैं कम से कम रेंज वाले बकरे ख़रीदूँ और ख़ुद ही उनको अपने पास तैयार कर लूँ। राजनपुरियों से तो दिमाग कैंसिल ही हो गया था दोस्तों। वहाँ पे इस तरह के अबलग बच्चे मेरे को खड़े हुए मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये अबलग बच्चे ही ले लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, फार्मर का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद हमने मालूम किया कि मंडी कहाँ लगती है। मंडी दोस्तों ये जितने भी ज़िले पीछे मैंने आपको बताया, हर रोज़ कहीं ना कहीं मंडी लगती है। तो वही हमें जामपुर के अंदर पता चला कि
अगले दिन मंडी लगनी है। तो हमने एक दिन का इंतज़ार किया दोस्तों और फिर हम लोग मंडी गए। अच्छा दोस्तों, जब मंडी गए तो वहाँ पे भी वही इशू बन रहा था। अगले समझ रहे थे कि हम लोग कराची से आए हैं और हम लोगों को जानवर लाजमी लेना है और इतनी दूर से आए हैं। तो दोस्तों इशू का हमने ये हल निकाला कि हमने टाइम को गुजरने दिया, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मंडी ठंडी होती गई। उसके बाद दोस्तों बस हमारा इन बकरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता रेट बनना शुरू हुआ, और हमने कहीं से 3, कहीं से 2, कहीं से 4 करके ये 10 बकरे मैंने उठाए, और ये दोस्तों मुझे वहाँ पे 14-14 हज़ार के हिसाब से पड़े। अच्छा दोस्तों, अब जो आगे का मसला था वो इनको वापसी लेकर के आना था कि मैं इनको वापसी घर में किस तरह से लेकर के आऊँ। दोस्तों अगर मैं इनको बस के अंदर लेकर के आता, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी देखी हुई हैं कि बसों के अंदर आते हुए लोगों के जानवर मर गए। ट्रेन की दोस्तों हमें आगे पीछे 2-3 दिनों की बाद की सीट मिल रही थी, तो ट्रेन के अंदर भी मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे जो लोग अगर लेकर के आना चाहें वो अपना जानवर ट्रेन में भी लेकर के आ सकते हैं, वो थोड़ा सा बस से महफूज है। अच्छा दोस्तों, फिर सब में बड़ी बात ये थी कि मैंने इनको लेकर के फ़ौरी तौर पे सेल करना नहीं था, मैंने इनको पूरे साल तैयार करना था। तो मेरी कोशिश यही थी कि जानवर मेरे साथ चले और मेरी नज़रों के सामने चले, ताकि अगर रास्ते में कोई मसला हो तो मैं इसको केयर कर लूँ। तो दोस्तों ये वहाँ पे एक हायरूफ किस्म की गाड़ी थी, पिकअप उसको कहते हैं, उसकी पीछे की सीटें निकलवा करके उस हायरूफ के अंदर मैं लेकर के आया, और दोस्तों 33,000 रुपये उसका किराया पड़ा था। तो 3,000 रुपये दोस्तों एक जानवर का किराया पड़ा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जानवर अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद और फिटफाट हमारे घर के अंदर आ गया है। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इनकी केयर करते रहेंगे, इनके ऊपर क्या अखराजात आते रहेंगे, और हम इनको किस तरह से इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहे ये तैयार हो गए तो हम सेल करेंगे। तो ये सारी की सारी एक इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।